एक दार्शनिक कथा जो कर्म, समय और मानव संवेदनाओं को छूती है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल गुरु यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यह कहानी एक वीर योद्धा अरिवन की है, जिसे भाग्य ने उस रास्ते पर धकेल दिया जहां न केवल तलवार चलानी पड़ती थी, बल्कि अपने भीतर के अंधकार का सामना भी करना होता था। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण कौशल राज्य में अरिवन नाम का एक पराक्रमी सेनापति था। वह राजा का सबसे विश्वसनीय योद्धा था और उसकी तलवार ने अनगिनत युद्धों में विजय दिलाई थी। पर एक युद्ध ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। राजा के आदेश पर एक विद्रोही आश्रम को नष्ट करना पड़ा। वह नहीं जानता था कि वह एक ऋषि का तपोवन था, जहां से राज्य को रक्षा और आशीर्वाद मिलते थे। जब आश्रम की आग में सब भस्म हो गया, उस ऋषि ने मरते समय अरिवन से कहा, तेरे हाथों जो अनर्थ हुआ है, उसका श्राप तुझे मिलेगा। तू युद्ध में जीतता रहेगा, पर भीतर कभी शांति नहीं पाएगा। उस दिन के बाद से अरिवन हर युद्ध जीतता रहा, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके स्वप्नों में जलता हुआ आश्रम और ऋषि की जलती आंखें आती। वह हर जीत को हार जैसा महसूस करने लगा। वह अपने ही प्रश्नों से घिर गया। क्या यही जीवन है? क्या तलवार के बिना मेरा अस्तित्व नहीं? एक दिन वह राजमहल छोड़कर चल पड़ा, एक पुरानी गुफा की ओर, जहां कहा जाता था कि कालान, समय के देवता, वास करते हैं। उसने गुफा के द्वार पर बैठकर पुकारा, हे समय के स्वामी, मुझे बताइए, मेरा अपराध कैसे मिटेगा? कुछ समय बाद कालान प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था। पाप तलवार से नहीं, अहंकार से होता है, और मोचन युद्ध से नहीं, सेवा से होता है। अपने कर्मों का उत्तर तुझे सेवा से देना होगा, रक्षक बनकर, संहारक नहीं। अरिवन ने उस दिन से तलवार त्याग दी। वह गांव-गांव भटकने लगा, बेसहारा बच्चों को शरण देने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। उसकी पहचान बदल चुकी थी। अब वह सैन्य नायक नहीं, प्रेम सेवक बन गया था। वर्षों बाद एक दिन एक युवती उसके पास आई और बोली, मैंने सुना है आप वही सेनापति हैं जिसने योगी का आश्रम जलाया था, फिर खुद को बदल दिया। अरिवन ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मैं वही हूं, लेकिन अब मैं जीतने नहीं, समझने आया हूं। उस युवती ने उसके चरण छूकर कहा, आपने अपने पाप नहीं, अपनी आत्मा को धोया है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरिवन की कथा हर उस इंसान की कथा है जो अपने कर्मों का बोझ उठाता है और अंततः उस राह पर चलता है जो आत्मा को प्रकाश देता है। विजय तलवार से नहीं, सेवा और करुणा से होती है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।